एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ए टू जेड वोकैब सीरीज। इससे रिलेटेड ऑलरेडी 5 लेक्चर आ चुके हैं और ये हमारा 6 नंबर का है। इसके बारे में अगर आपको मैं बेसिक इन्फो दूं तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिस जो कि है ए टू जेड, और इसमें हम अभी अल्फ़ाबेट का जो वर्ड है ए, इस अल्फ़ाबेट को कवर कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं उनको कवर कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड हमारा ये 6 नंबर का लेक्चर है। ओके, और इन सबको हम लोग एक निमोनिक लगा करके या ट्रिक्स लगा करके इनको हम याद करते हैं क्विकली। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला वर्ड है वो है एबेरेंट। एबेरेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ इलॉजिकल बातें करना, बेवकूफ़ी वाली बातें करना, जिसका कोई सेंस ना हो, सेंसलेस बातें करना। ओके, तो पहला वर्ड है एबेरेंट। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कि आप किसी के यहाँ रेंट पे रहते हो, ठीक है, और जब भी या आपके यहाँ कोई रेंट पे रहता है और जब भी आप उससे रेंट मांगते हो घर का, तब वो क्या करता है, बहुत ही सेंसलेस बातें करने लगता है। तो आप बोलते हो, अबे यार, जब मैं तुमसे रेंट लेने आता हूँ तभी तुम ऐसे सेंसलेस बातें क्यों करते हो, इलॉजिकल बातें क्यों करते हो। ठीक है, अबे यार, जब मैं रेंट लेने आता हूँ तभी ऐसे सेंसलेस बातें क्यों करते हो। ठीक है, इलॉजिकल भी हो जाएगा। इरिक, इरिक को याद रख लो, एरर से, बार बार एरर करता है, थोड़ा सा सेंसलेस है, इलॉजिकल है। सड़ियल इंसान है, ठीक है, सड़ियल इंसान है, इलॉजिकल बातें करता है, या फिर थोड़ा सा इडियट है, इडियोसिंक्रेटिक, आउटरे, आउट कर दो, ऐसे सड़ियल इंसान को आउट कर दो। या फिर जो भी इलॉजिकल सेंसलेस बातें करेगा तो लोग उसको अपने पास बिठा के तो नहीं रखेंगे, उसको यही बोलेंगे इसको आउट करो, ये बहुत ही सेंसलेस बातें करता है। ओके, तो ये 5 के वर्ड्स, जो भी 5 वर्ड्स हैं उनको हम लोगों ने याद कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अकीन। अकीन का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, समान। ओके, तो इसको हम याद रखेंगे यकीन से। ठीक है, आप कहीं पे हो या फिर कोई भी चीज़ है, दो सिमिलर चीज़ें आप किसी के लिए लाते हो और आप उसको क्या बोलते हो, यकीन करो जितना कॉस्ट इसका है वही कॉस्ट इसका भी है। मान लो आपके घर में आप किसी के लिए सिमिलर, एकदम एक जैसा दिखने वाला 2 कपड़े खरीद के लाते हो, तो आप उनको बोलते हो यकीन करो दोनों के जो प्राइसेस है ना वो बिल्कुल सिमिलर है, तो यकीन करो प्राइसेस एक जैसे हैं। टेंट अमाउंट, टेंट लगा हुआ है, और टेंट कहाँ लगा हुआ है, माउंटेन पे लगा हुआ है। और माउंटेन पे जो टेंट लगा हुआ है वो कैसा है, सारे टेंट बिल्कुल सिमिलर लगे हुए हैं। ठीक है, सीक्वेंस से लगे हुए एकदम सिमिलर हैं, कोई भी किसी में भी कोई भी हमें वेरिएशन, चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, सारे एकदम सिमिलर हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस ये हम लोगों ने पढ़ा था ना 10th स्टैंडर्ड में, तो कॉन्ग्रुएंस इसको डायरेक्ट याद कर लेना, यूनिफॉर्म भी पता होगा। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही क्लियर हो, स्पष्ट हो, जो हमें ईजिली विजिबल हो। तो आर्टिकुलेट को हम याद रखेंगे आर्टरीज से। जब हम हार्ट पढ़ेंगे उसमें हम आर्टरीज और वेन को पढ़ते हैं ना, आर्टरीज और वेन्स को, तो आर्टरीज का सर्कुलेशन जो है ना वो हमें, जब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं तब हमें क्लियर हो जाता है कि आर्टरीज हमारा कैसे सर्कुलेट करती हैं, क्या फंक्शन है उसका। तो आर्टिकुलेट को ऐसे याद रख लो, आर्टरी प्लस सर्कुलेट, इन दोनों को मिला करके, और ये सब हमको क्लियर हो जाता है जब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ल्यूसिड, लूसिड को लूसी से याद रख लो, लूसी एक क्लियर दिखने वाली, या फिर कोई आपके, या फिर ऐसे याद रख लो, CID से याद रख लो। लो भाई, CID क्या करती है, केस को बिल्कुल क्लियर कर देती है। ठीक है, लो भाई, LU का लो भाई, CID क्या करती है, केस को बिल्कुल ही क्लियर कर देती है। ओवियस है, बोलते हैं ना ऐसे नॉर्मल, जब हम
बातें करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल ओवियस है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई अनक्लियर जैसा है नहीं, सब कुछ क्लियर है, ओवियस है। लिम्पिड को याद रख लो, लिपिड। ये भी हमारे बॉडी से रिलेटेड है, लिपिड। ये भी हमें क्लियर पता होता है इसके बारे में। कब पता चलेगा? जब हम बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे तो लिपिड हमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजियोस्टी। एंजेस्ट, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में होना, तनाव में होना, परेशान होना। तो जब भी हमारे घर जीएसटी की टीम आती है तब हम क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं उसको देख करके, क्योंकि वो क्या करेगी? रेड डालेगी। तो जीएसटी की टीम को देख करके सब घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। डिश में, डिश को याद रख लो, ये वाला जो एंटीना वाला डिश होता है या फिर खाने वाला डिश, और में मंथ होता है महीना। तो डिश मतलब खाना। जब भी मई के टाइम में हमें कोई बोलता है ना, मई के महीने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, तो उस टाइम हमें कोई बोलता है कि ये डिश बना दो, वो डिश बना दो, तो हम बहुत ही एनएग्जाइटी में हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ओके, तो डिश बनाने के लिए अगर कोई मई में बोल देगा तो हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन को याद रख लो, कंस्टेरेनेशन में, कंस्टेरेनेशन में सब क्या है? बहुत ही परेशान है, सब बहुत ही डिस्ट्रेस है, एनएग्जाइटी है लोगों के बीच में, बहुत ही खौफ का माहौल है। ऐसे याद रख लो इसको, कन से ये हो गया, ये हो गया। ये दोनों वर्ड जो है ये ऑलरेडी सबको पता होगा, तो इसमें हम कोई भी निमोनिक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा वो है एब्स्ट्यूज। एब्स्ट्यूज का मतलब होता है कोई भी चीज़ अनक्लियर। अभी हम लोगों ने क्लियर किया है, उसका अपोजिट है, एंटोनिम है ये अनक्लियर। आप जिम जाते हो और आप अपने एब्स बनाते हो और आकर के घर पे दिखाते हो, तो सब बोलते हैं कैसे तुम जिम कर रहे हो, अभी तो तुम्हारे एब्स जो हैं वो अनक्लियर हैं, दिख नहीं रहे हैं, एब्स अनक्लियर है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? हवा का वेग, हवा का वेग अनक्लियर है। तो जब हवा चलती है तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हवा क्लियर नहीं होती है, अनक्लियर होती है। तो हवा का वेग जो है वो अनक्लियर है। रिकंडाइट मतलब भी होता है अनक्लियर, इसको याद रखेंगे। री मतलब होता है पुनः, और कंडक्ट करवाओ, कोई भी चीज़ है जो ऑलरेडी हो चुका है बट आपको वो क्या होता है? क्लियर नहीं रहता है, तो आप बोलते हो इसको री, मतलब पुनः कंडक्ट करवाओ। पहला वाला जब तुमने कंडक्ट करवाया था तो वो मुझे अनक्लियर रह गया था, मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है, तो दोबारा से कंडक्ट करवाओ। ऐसो ट्रिक, जैसे हम लोग निमोनिक और ट्रिक्स लगा करके चीज़ों को याद करते हैं। कोई निमोनिक मैंने ऐसा लगा दिया जिसमें जो कि आपको समझ में नहीं आता आया, तो आप बोलते हो कि ऐसी ट्रिक बता करके चली गई जो कि क्लियर नहीं है, जो अनक्लियर रह गया। तो ऐसी ट्रिक बताया जो अनक्लियर ही रह गया, कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। नेबुलस, हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? नेबुलर थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रोफेसर आपको नेबुलर थ्योरी पढ़ा के चली जाती हैं और क्या होता है कि आपको नेबुलर थ्योरी क्लियर नहीं होता है, अनक्लियर रह जाता है। तो ट्रिक बताया गया, वो अनक्लियर रह गया। नेबुलस से नेबुलर थ्योरी बताई गई, वो अनक्लियर रह गया। एप्स जो थे वो अनक्लियर रह गया। हवा का वेग अनक्लियर था। पुनः कंडक्ट करवाओ, पहला वाला अनक्लियर था। ये हो गया। नेक्स्ट है एरिड। एरिड का मतलब होता है जो भी चीज़ें यूजलेस हैं, बंजर हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। जो फर्टाइल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, बंजर है। तो एरिड, एरिड बेसिकली हम डेजर्ट एरिया को बोलते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम एरिड लैंड पढ़ते हैं। तो एरिड लैंड वही होता है जहाँ जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ख़राब होती है, इनफर्टाइल लैंड होता है, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता, फार्मिंग नहीं हो पाती है, तो उसको एरिड लैंड बोलते हैं, जो कि बंजर होता है। तो इसको डायरेक्ट याद रख लो। वैसे फ्यूटाइल, तो फ्यूटाइल को हम याद रखेंगे, फूट गया टाइल जो घर में हम लगाते हैं, तो फूट गया टाइल तो क्या हो गया? यूजलेस हो गया, उस अब वो किसी काम का नहीं रह गया। तो
फूट गया है टाइल, इस वजह से वो यूजलेस हो गया है। नेक्स्ट है पार्चेड। पार्चेड, इसको हम कैसे याद रखेंगे? पर्चे में छेद हो गया है, तो अब ये क्या हो गया? पर्चे में छेद हो गया है, इसलिए ये यूजलेस हो गया है, किसी काम का नहीं है हमारे। ओके, यूजलेस पता है। स्टेराइल, ये डायरेक्ट याद रखो, इसका मतलब होता है बंजर हो जाना। हाँ, मेनली ये वुमेन के लिए यूज किया जाता है, जो बेबी बर्थ नहीं कर सकती हैं उनके लिए। और नेक्स्ट है ये इनकॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का परिणाम निकल के आना, किसी चीज़ का रिजल्ट हमें मिलना। तो वैसे ही जब हम कोई फार्मिंग करते हैं तो उसका प्रोडक्शन हमें मिलता है ना, प्रोडक्टिविटी आती है उससे। तो कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम निकल के आना, उसका रिजल्ट मिलना। इनकॉन्सिक्वेंस मतलब होता है यूजलेस। इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब होता है यूजलेस, जिसका हमें कोई प्रोडक्टिव ना हो हमारे लिए, जिसका कोई परिणाम ना निकले हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट है अर्काइक। अर्काइक का मतलब होता है जो चीज़ें बहुत ही पुरानी है, एंशियंट है। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे काई से। जनरली हम देखते हैं कि जो चीज़ें बहुत पुरानी हो जाती हैं उस पर क्या होता है, उस पर काई लग जाती है ना, ऐसे ग्रीन ग्रीन एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है कोई भी चीज़ के ऊपर। मेनली हम बारिश के टाइम में देखते हैं दीवारों पे लग जाता है, ऐसे ग्रीन लेयर एक डिपॉजिट हो जाता है। तो कोई भी चीज़ बहुत पुरानी होती है तो उस पर काई लग जाता है, ऐसे याद रख लो। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट को हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे कि अब तो आजकल के लोग इतने बिजी हो गए हैं, इसको हम याद रखेंगे ऐसे कि अब तो लोग इतने बिजी हो गए हैं कि सो ही नहीं पाते हैं दिन में। बट पहले के लोग क्या होते थे? पहले के लोग आराम से सो लेते थे दोपहर में भी, तो सो लेते थे दोपहर में भी। कब के लोग? जो एंशियंट टाइम के लोग थे, पुराने टाइम के लोग थे वो। प्रिस्टीन, प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री से भी पहले। प्री तो पुरानी चीज़ें हो गया। प्रिमिटिव, एबोरिजिनल, अब जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं ना वो ओरिजिनल नहीं होती हैं। पहले की चीज़ें जो थी, एंशियंट चीज़ें जो थी, वो कैसी थी? वो हमें ओरिजिनल मिलती थी। अब ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिलती हैं, पहले मिलती थी ओरिजिनल चीज़ें। ओके, इसको ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है एबेट। नेक्स्ट क्या है? एबेट। एबेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को प्रोवोक करना। ओके, तो इसको कैसे याद रखेंगे? बेत समझते हो? एक लकड़ी का पतला सा, कोई पतली लकड़ी होती है उसको बोलते हैं बेत। तो वो लेकर के आप किसी को उकसा रहे हो, किसी को पिन कर रहे हो, ऐसे रिलेट करके याद कर लो। और इसका जो सिनोनिम है वो है इनसाइट। साइट, किसी साइट पे आप जाते हो और वहाँ का सीन देख करके ना आप एकदम उत्तेजित हो जाते हो बहुत ही ज़्यादा, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है एग्जासरबेट। इसको ऑलरेडी मैंने याद करा दिया है कि आप किसी को अपने घर पे इनवाइट करते हो या अपनी मदर से आप बोलते हो कि मेरे 3 फ्रेंड्स जो हैं वो आज डिनर पे आएंगे, तो आपकी मदर उस अकॉर्डिंग 3 लोगों का खाना बना देती हैं। बट जब डिनर का टाइम होता है तो लोगों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। लोगों की संख्या बढ़ जाती है, इतने सारे लोग आ गए तो ये एक्स्ट्रा सिर हो गया ना, एक्स्ट्रा सिर हो गया। 3 ही को आना था बट ये सारे जो है वो एक्स्ट्रा सिर देख करके आपकी मदर जो क्या होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, भड़क जाती हैं। तो एक्स्ट्रा सिर देख करके वो भड़क जाती हैं, ऐसे याद रख लो। इनका राग सुन करके आप किसी को अपने यहाँ बुलाते हो कि आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो, आप मेरे यहाँ फंक्शन में आना और वहाँ पे आप गाना गाना। बट जब वो गाना गाते हैं तो उनका राग सुन करके क्या होता है कि सब लोग भड़क जाते हैं, उनका राग सुन के सब भड़क जाते हैं। इनफ्यूरिकेट, फरी
इसका मतलब ये होता है भड़क जाना, उससे याद कर लो इसको। फॉर्मेंट और फर्मेंट, मिंट खा के भड़क गया, फिर से मिंट खा के भड़क गया, ऐसे याद रख लो। एक बार मिंट दिया तो भाई जब आप किसी के यहाँ जाते हो वो आपको बोलते लो लो मिंट का शरबत है पुदीने का, वो पी लो, बट आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप क्या करते हो कि लाओ भाई, दे रहा है तो मना कैसे करे, पी लेते हैं। तो आप एक बार के जैसे तैसे करके पी लेते हो, बट फिर क्या होता है, फिर से वो ला देते हैं मिंट का शरबत कि लो लो पियो। तब दोबारा जब वो आपको मिंट का शरबत देते हैं तो क्या होता है कि आप भड़क जाते हो। नेक्स्ट है अपीज। अपीज का मतलब होता है पीस, शांति, पीस, शांति। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो इसको हम याद रखेंगे, ये तो पीस ऐसे भी याद रख लो, या फिर आप प्लीज शांत रहेंगे, पीस का आप प्लीज शांत रहेंगे। अल्लाह, लोग अल्लाह के पास क्यों जाते हैं, अल्लाह के पास लोग इसलिए जाते हैं ताकि उनको शांति मिले। हम बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी गा करके सुनाते हैं ताकि वो शांत रहे। नेक्स्ट है ईज। ईज, ईज ये तो सबको पता होगा, इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज़ को बहुत ही इजी वे में शांति से कर लेना। ग्रेटिफाई, प्लेकेट, इन दोनों को कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे कि आप किसी के घर में जाते हो और आप देखते हो कि जो कैट है ना, जो कि स्थिर नहीं रहती है, हमेशा इधर उधर दौड़ती रहती है, बट उनके घर एक प्लेट में कैट एकदम आराम से शांति से बैठी हुई है। जैसे ये प्लेट हो गया और इसी में कैट आराम से बैठी हुई है, तो प्लेट में कैट को बैठा हुआ बैठ के कि प्लेट में कैट शांति से बैठी रहती है। ओके। नेक्स्ट है ग्रेटिफाई, उसको याद रख लो, ग्रेट है वाईफाई, ठीक है, ग्रेट है वाईफाई, एकदम शांति से चलता है। ओके। नेक्स्ट है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है निपुण होना, एक्सपर्ट होना, किसी भी काम में योग्य होना, कुशल होना। ओके, तो इसको याद रख लो। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड फ़ोन जो अभी आ रहा है वो भी क्या होता है, बहुत ही योग्य होता है, बहुत ही एक्सपर्ट होता है, उसमें हम बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें दे पाता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ही एक्सपर्ट होता है, तो एंड्रॉयड को ऐसे याद रख लो, एक्सपर्ट भी याद हो जाएगा। कॉम्पिटेंट, नैक, वर्सेटाइल एंड मैस्ट्रो। तो नैक, NAAC, इस नैक से याद रख लो। ये नैक की एक टीम होती है, इसमें 3 मेंबर्स होते हैं और ये डिफरेंट कॉलेजेस को अपना एक ग्रेड देते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, A+ ग्रेड, जिस हिसाब से वो उस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का फंक्शन, उसके करिकुलम एक्टिविटीज़ के आधार पे वो एक अपना ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। तो नैक की जो टीम होती है ना, वो बहुत ही एक्सपर्ट होती है, ऐसे याद कर लो। वर्सेटाइल को याद रख लो, वर्षों से कोई टाइल्स का बिजनेस कर रहा है, तो वो उसमें क्या हो गया होगा, वो निपुण हो गया होगा ना अपने काम में। वर्षों से कोई टाइल का बिजनेस कर करके उस पर्टिकुलर बिजनेस में अपना पैर जमा लिया होगा, वो उसमें निपुण हो गया होगा। मैस्ट्रो, कोई मास्टर है किसी चीज़ का, तो वो पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, ठीक है। कॉम्पिटेंट डायरेक्ट याद कर लो, फिलहाल इसके लिए कोई निमोनिक नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट है एनाथेमा। एनाथेमा का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा किसी से घृणा करना, नफरत करना। ओके, तो इसको हम याद रखेंगे अनाथ से। इसको हम कैसे याद रखेंगे, जो बच्चे अनाथ होते हैं उनसे सब घृणा करते हैं, बस निमोनिक लगाना है, याद करना है, और कोई इसका मीनिंग नहीं है।
तो अनाथेमा को हम याद रखेंगे, जो बच्चे अनाथ होते हैं उनसे सब घृणा करते हैं। डिटेस्टेशन, कोई दी है जिनको टेस्ट देने से बहुत ही नफरत है। कोई कोई होता है कि जिसको पढ़ना बहुत पसंद होता है, बट जब भी टेस्ट या एग्ज़ाम देने का टाइम आता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है। तो वैसी ही एक ये दीदी हैं जिनको जब भी टेस्ट देना होता है ना, तो वो उससे क्या करती हैं, घृणा करती हैं टेस्ट देने से, उनको नफरत होता है टेस्ट देने से। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा हेटेड, हेट करना किसी से, ये तो सबको पता होता है, आई हेट यू सब बोलते रहते हैं। नेक्स्ट है लोथिज्म। लोथ को याद रख लो, ओथ। जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या फिर हमारे जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि मैं ये करूँगा अपनी जनता के लिए, पब्लिक के लिए ये करूँगा, उनकी भलाई के लिए काम करूँगा। बट एक टाइम पे जब वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो ओथ लेने, अपने ओथ से, अपनी कसम से मुकर जाते हैं। तो ऐसे मिनिस्टर से क्या करते हैं, सब घृणा करते हैं, जो अपनी बातों से पलट जाए, अपने लिए हुए वादे से मुकर जाए। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, मलाइज। इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे मलाई से। जो दूध के ऊपर मलाई जम जाता है, बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं होता है, उससे नफरत करते हैं बहुत सारे लोग, तो उसको वैसे याद रख लो। नेक्स्ट है रैंकर। जो बच्चे रैंक 1 आते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, जिनके रैंक्स होते हैं, तो बाकी बच्चे क्या करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। रैंकर्स, रैंक होल्डर बच्चों से सब नफरत करते हैं, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना, किसी चीज़ का कम होना या किसी चीज़ की कमी होनी, कमी होना किसी चीज़ में। तो इसको हम याद रखेंगे कि तुम अब बातें कम करो। ओके, अब बातें कम करो। ड्विंडल को कैसे याद रखेंगे, इसको हम विंड से याद रखेंगे। विंड की जो स्पीड है वो क्या है, डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। विंड से इसको याद रख लो, ड्विंडल को, विंड की जो स्पीड है वो कम हो गई है, या विंड बहुत ही स्लो चल रही है। ब्रिज, हम ब्रिज बनाते हैं ना, दो नदियों के बीच में ब्रिज बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम कर दिया जाए। दो ब्रिज जब हम नदी को घूम घूम के जाएंगे तब वो बहुत ही लंबा हो जाएगा हमारे लिए रास्ता। दो चीज़ों के दो एरिया को जोड़ने के लिए, कम उसकी लेंथ को कम करने के लिए हम ब्रिज बनाते हैं। तो ब्रिज क्या करता है, हमारी जो डिस्टेंस है उसको कम करता है। तो एब्रिज का मतलब होगा डिक्रीज होना। टुम्बलर, टुम्बलर एंड टुम्बल, इसको हम कैसे याद रखेंगे, टुम्बल को, तुम्हारे में बल की कमी है, ठीक है, तुम्हारे में बल की कमी है। और टुम्बल को और टुम्बलर को दोनों को ऐसे ही याद रख लो, तुम्हारे में बल की कमी है, तुम्हारे में शक्ति की कमी है। इब, कोई कोई बहुत ही ज़्यादा इब दिखाता है, रौब दिखाता है, तो आप उसको बोलते हो कि तुम इतना इब दिखाते हो ना, इसी वजह से तुम्हारा जो है परफॉर्मेंस जो है तुम्हारे वो डाउन हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। इब दिखाने से तुम्हारा परफॉर्मेंस कम हो रहा है। नेक्स्ट है टेपर। टेप होता है ना, सैलो टेप एक होता है, तो उसको जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे, जैसे इतना मोटा हम खरीद के लाए, लेकिन हम इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे कम होके और एक दिन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो टेपर से याद रख लो कि टेप, सैलो टेप को जब जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या होगा, कम होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एगमेंट। एगमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना किसी चीज़ का। तो अगस्त से याद रख लो, अगस्त मंथ में मिंट खा के
सब कुछ अपना बढ़ा लिया है। जैसे उसने मिंट खा के अपने हेल्थ पे ध्यान दिया और हेल्दी मतलब अपना जो हेल्थ मेंटेन किया और बेनिफिशियल चीज़ों की तरफ वो बढ़ गया। ऐसे याद रख लो। एलिवेट, कोई भी एलिवेटर होता है, ऐसे याद रख लो कि वो हमें ऊपर ले जाता है। तो हम एलिवेशन या फिर ऐसे एलिवेशन हाइट के ही सेंस में होता है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट हिल्स के, माउंटेन्स के एलिवेशन के बारे में जानते हैं। तो एलिवेशन रिलेटेड टू हाइट और हाइट रिलेटेड टू इंक्रीमेंट। नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज, पता है, एक्सपेडाइट। एक्स जो है ना वो आप क्या कर रही है, डाइट कर रही है, और डाइट करके क्या कर लिया है उसने, बीमारियों को बढ़ा लिया है। डाइट कर करके इतने डाइट किए, इतने डाइट किए कि भी बीमारियों को बढ़ा लिया है। एक लिमिट तक डाइट हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बट एक्स ने क्या किया, एक्स्ट्रा डाइट करके अपनी बीमारियों को बढ़ा लिया है, इंक्रीज कर लिया है। ओके, एम्पलीफाई सबको पता होगा। नेक्स्ट है अब्लेज। अब्लेज का मतलब होता है बर्निंग, जलता हुआ। अब्लेज का मतलब होता है बर्निंग, जलता हुआ। इनफ्लेम, फ्लेम जलता है ना, जब हम कोई भी चीज़ों को जलाते हैं तो उसका फ्लेम निकलता है, तो उसको इनफ्लेम को उससे याद रख लो, फ्लेम से। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब होता है उकसाना। और जब किसी को हम उकसाएंगे, उसको परेशान करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही एंग्री होगा। और तो इसका दो मीनिंग जाता है ब्लेज का। एक तो होता है कि किसी को चिड़चिड़ा मतलब किसी को परेशान करना, अनॉय करना। और एक इसका मतलब होता है बर्निंग। तो इसका दो मीनिंग होता है। तो इनफ्लेम इसका मीनिंग है बर्निंग। प्रोवोक मतलब होता है किसी को अनॉय करना, परेशान करना। ओके, नेक्स्ट है एग्जासेपरेट। कोई दो लोग हैं जो एक साथ रहना चाहते हैं और उनको हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। सेपरेट भी नहीं, एक्स्ट्रा सेपरेट, मतलब हम उनको बहुत ही दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या होंगे, हमारे पे गुस्सा हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, चिड़चिड़ा हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा सेपरेट करने पे लोग भड़क जाएंगे। किसी की गोट को आप चुरा लेते हो तो वो क्या होगा, भड़क जाएगा, परेशान हो जाएगा, अनॉय हो जाएगा, प्रोवोक करेगा। एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है एग्रेसिव, परेशान होना, गुस्से में होना। तो बहुत ही देर से कोई आपका वेट कर रहा है, ठीक है, तो वो इतने देरी से वेट करते करते वो इतना गुस्सा हो गया है कि अब वो क्या हो रहा है, एग्रेसिव होकर के वेट कर रहा है। पहले केवल वेट कर रहा था नॉर्मली, बट बहुत देर तक जब आप नहीं जाते उससे मिलने के लिए तो वो क्या करता है, एग्रेसिव होकर के वेट करता है। नेक्स्ट है एबट। बट मत करो, तुम मेरे बगल में आओ। ओके, या फिर जो मेरे बगल में, कोई आपके बगल में रहता है जो दिन भर बट बट करते रहता है, बक बक करते रहता है, ऐसे याद रख लो। नेबरिंग विसिनिटी, वीसी को ऐसे याद रख लो, वॉइस चांसलर। किसी यूनिवर्सिटी के वॉइस चांसलर आपके घर के बगल में रहते हैं, ऐसे याद रख लो। नियरनेस, जेक्स्टापोज, जेक्स्टापोज को याद रख लो, जस्ट, जस्ट आ रहा है ना, जेक्स्टापोज, तो इसको जस्ट से याद रख लो, जस्ट मेरे बगल में। ओके, जेक्स्टापोज, जस्ट मेरे बगल में खड़े होकर के पोज दे रही थी या दे रहा था। जेक्स्टापोज का जस्ट मेरे बगल में खड़े होके पोज दे रही थी। नेक्स्ट है अप्रोबेशन। अप्रोबेशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना किसी की। तो ओवेशन, जब भी कोई किसी की हमें तारीफ करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। जब वो बहुत ही अच्छा कोई काम करता है तो
उसको हम स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। तो ओवेशन को ऐसे याद रख लो, स्टैंडिंग ओवेशन से उसकी तारीफ हुई, इस वजह से लोग उसकी तारीफ करने के लिए उसको ओवेशन दिए, स्टैंडिंग ओवेशन दिए। नेक्स्ट है कूडोज। किसी की आप तारीफ करते हो तो क्या होता है, कूदने लगा। आप किसी की तारीफ करते हो कि वाह वाह तुम तो बड़े अच्छे हो, तो वो खुशी के मारे कूदने लगता है। प्लॉडिट, प्रेज। उदित, उदित नारायण एक अच्छा सिंगर है और उसकी सब तारीफ करते हैं, ऐसे याद रख लो, प्लॉडिट से उदित, इसमें आ रहा है ना उदित। कमेंड, कमेंडेशन, कमेंडेशन को डायरेक्ट याद कर लो। कॉमन, कॉमन मैन होकर के भी उसने इतना अच्छा काम किया कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसे याद रख लो। कमेंडेशन को, कॉमन मैन है मतलब एक ऑर्डिनरी सा पीपल है, एक कॉमन मैन है, बट उसने इतने अच्छे अपने हार्ड वर्क से इतना अच्छा काम किया कि सब उसको उसकी तारीफ कर रहे हैं, अप्रोबेशन कर रहे हैं सब उसका। नेक्स्ट है एडहेरेंट। इसको हम याद रखेंगे कि आप किसी के यहाँ जाते हो रूम में रेंट पे रहने के लिए, और आप उनको बोलते हो कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आप मुझे जितने रेंट बता रही हूँ ना उसके आधे रेंट पे रख लोगे तो मैं आपका क्या बन जाऊँगा, अनुयायी बन जाऊँगा, आपका मैं फॉलोवर बन जाऊँगा। आधे रेंट पे रख लोगे तो मैं आपका फॉलोवर बन जाऊँगा। नेक्स्ट है एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है हार्मलेस। इसको याद रख लो इनो से। इनो हम जैसे किसी किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है तो वो इनो यूज करता है, तो इनो जो होता है वो हार्मलेस होता है, इसीलिए सब उसको यूज करते हैं। और अन्नू नाम की कोई लड़की है, उसको डाइन मत बोलो, वो बहुत ही हार्मलेस है, ठीक है। अन्नू नाम की कोई लड़की है, उसको डाइन मत बोलो, वो बहुत ही हार्मलेस है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो बहुत ही अच्छी है। अन्नू डाइन नहीं है, अच्छी है। भाई कोई इस नाम का होगा तो प्लीज बुरा नहीं मानेगा। एबाटोर, इसका मतलब होता है कसाई खाना। इसको हम याद रखेंगे अब्बा। अब्बा जो है वो कसाई खाने गए थे, कसाई खाना गए थे। क्यों गए थे, जानवरों को छुड़वाने के लिए, तो अब्बा कसाई खाना गए थे, ऐसे याद रख लो। एंड गए तो थे कसाई खाना, बट वो वहां से क्या लेकर के आए, बट वो वहां से चेरी लेने गए थे भाई। अब्बा गए थे कसाई खाना और वहां से वो चेरी लेकर के आए, तो इमेज क्रिएट कर लो। नेक्स्ट है एकोलाडे। एकोलाडो मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, किसी को सम्मान देना, किसी को ऑनर देना। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही गर्मी का दिन है और आप किसी को बोलते हो कि अगर तुम एसी ला के दे दोगे ना मुझे तो मैं तुम्हारी बहुत ही इज्जत करूँगी, तुम्हें तुम्हारा बहुत ही सम्मान करूँगी, ऑनर प्रोवाइड करूँगी तुम्हें। क्यों भाई, क्योंकि एसी दे दोगे तुम ना, क्योंकि गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में तो एसी ला दोगे तो सब तुम्हें सम्मान करेंगे ना, जब भी तुम घर में आओगे सब तुम्हें बहुत ही रेस्पेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ हमारा ख़त्म हुआ आज का लेक्चर, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वो कैब के अलावा, इस सीरीज के अलावा कोई और लेक्चर अगर आपको चाहिए जो ज़रूरी हो या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट इसमें करने की ज़रूरत हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके।